क्या एआई सच में हिंदी जैसी मतलब इतनी भावनाओं और बारीकियों वाली भाषा की रूह अब पकड़ सकता है? सवाल तो बहुत दिलचस्प है। आज हम इसी की पड़ताल करेंगे, खासतौर पर 11 लैब्स की तकनीक को देखते हुए। हाँ, 11 लैब्स आजकल काफी चर्चा में है हिंदी एआई आवाजों के लिए। हमारे पास उनकी वेबसाइट से जानकारी है। वो दिखाते हैं कि कैसे कोई भी हिंदी टेक्स्ट को ऑडियो में बदल सकता है। अच्छा। और मजे की बात, मुफ्त में शुरू करने का विकल्प भी है। हाँ, ये मुफ्त वाला पहलू अक्सर ध्यान खींचता है। तो हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि ये कैसे काम करता है, सही, बल्कि ये समझना है कि क्या ये तकनीक वाकई उतनी असरदार है जितनी बताई जा रही है, और इसका असर क्या हो सकता है। बिल्कुल, गहराई में उतरते हैं इसके। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। सोचिए, क्या वाकई बिना कोई पैसा खर्च किए एकदम असली लगने वाली, दिल को छूने वाली हिंदी एआई आवाजें बनाना मुमकिन है? सुनने में तो थोड़ा मुश्किल लगता है, पर देखना होगा। शुरुआत करने का तरीका तो काफी सीधा लगता है। अच्छा, कैसे? वेबसाइट कहती है मुफ्त अकाउंट बनाओ, कोई डिफॉल्ट आवाज चुनो या उनकी वॉइस लाइब्रेरी से पसंद कर लो। ओके, या फिर वॉइस डिजाइन टूल से अपनी पसंद की आवाज बना लो। हाँ, कस्टमाइजेशन भी है। हाँ, फिर अपना हिंदी टेक्स्ट डालो और जनरेट दबाओ, और बस MP3 तैयार। बिल्कुल, MP3 फाइल तैयार। और कहते हैं मुफ्त प्लान में भी काफी ऑडियो बना सकते हैं। हाँ, यहाँ एक दिलचस्प बात है, ये जो मुफ्त पहुंच है ना, हाँ, इसका मतलब सिर्फ लागत कम होना नहीं है। हाँ, ये आवाज की ताकत को एक तरह से सबके लिए खोल रहा है। मतलब अब कोई छोटा कंटेंट क्रिएटर हो, हाँ, या शिक्षक, या कोई नया बिजनेस, हाँ, वो भी पेशेवर जैसी हिंदी आवाज इस्तेमाल कर सकता है बिना किसी शुरुआती खर्च के। ये तो बड़ी बात है। हाँ, ये हिंदी डिजिटल दुनिया में, मतलब जहाँ पहले बड़े स्टूडियो का दबदबा था, वहाँ समीकरण बदल सकता है। लेकिन ये मुफ्त शिलात वाली बात आकर्षक तो है, पर अक्सर मुफ्त का मतलब क्वालिटी में समझौता या कोई छिपी हुई सीमाएं नहीं होता। बिल्कुल सही सवाल है। क्या ये वाकई पेशेवर स्तर का है? हाँ, और फीचर्स वो कैसे हैं? उनके दावों के मुताबिक फीचर्स काफी अच्छे हैं, जैसे आवाज में असली हिंदी बारीकियां मतलब बोलने का लहजा, उतार चढ़ाव, यहाँ तक कि क्षेत्रीय बोलियों को समझने और बनाने की क्षमता भी। अरे, क्षेत्रीय बोलियों को भी संभाल सकता है। ये तो हिंदी जैसी भाषा के लिए बहुत मुश्किल होगा। है तो मुश्किल, पर वो दावा करते हैं तकनीक टेक्स्ट के संदर्भ को समझने की कोशिश करती है। अच्छा। हाँ, क्योंकि एआई ने बहुत सारे मानव संवाद से सीखा है। स्वाभाविक लय, ठहराव, भावनाएं कैसे व्यक्त होती हैं, खासकर विराम चिन्हों के आधार पर। अच्छा। और फिर आवाजों के कई विकल्प हैं, एक्सेंट बदलने की सुविधा है, टोन और भावनाओं पर भी नियंत्रण है। तो ये सिर्फ रोबोट की तरह पढ़ नहीं रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये उसे मानवीय अंदाज देने की कोशिश है। अगर ऐसा है तब तो इसके इस्तेमाल की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती होंगी। निश्चित रूप से। सोचिए कहानी सुनाने में या ऑडियो बुक बनाने में, जहां भावनाएं जरूरी हैं। हाँ, बिल्कुल। या फिर मार्केटिंग में हिंदी बोलने वाले ग्राहकों से जुड़ने के लिए एक भरोसेमंद आवाज। सही बात है। शैक्षिक सामग्री जैसे भाषा सिखाने के मॉड्यूल्स, उन्हें ज्यादा दिलचस्प बनाने में। और हाँ, वॉइस असिस्टेंट या IVR सिस्टम में भी। IVR मतलब वो फोन वाले सिस्टम? हाँ, इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, जहां एक स्वाभाविक आवाज अनुभव को काफी बेहतर बना सकती है। और इनमें से कई चीजें मुफ्त प्लान में आजमाई जा सकती हैं। हाँ, उनके अनुसार काफी कुछ मुफ्त में टेस्ट किया जा सकता है। तो अगर हम फायदों को संक्षेप में देखें, आकर्षक कंटेंट, कई तरह के उपयोग, दावा है कि ऑडियो क्वालिटी अच्छी है, इस्तेमाल में आसानी है, हाँ, और किफायती भी है, खासकर मुफ्त शुरुआत के साथ। बिल्कुल। लागत प्रभावशीलता एक बड़ा बिंदु है। और ये भी कि सारे कंटेंट में एक जैसी आवाज रख सकते हैं। ब्रांडिंग के लिए ये अहम है। हाँ, वो कंसिस्टेंसी यानी एक रूपता बहुत जरूरी होती है। और ये हिंदी के अलावा 31 और भाषाओं को सपोर्ट करता है, कुल 32 भाषाएं। अच्छा, तो ये सिर्फ हिंदी तक सीमित नहीं है? नहीं। तो इसका व्यापक असर क्या हो सकता है? देखिए, व्यापक असर तो यही है कि ये तकनीक ग्लोबल है, लेकिन हिंदी के संदर्भ में हाँ, मूल्य प्रस्ताव साफ है। पारंपरिक वॉइस ओवर कलाकारों वाला खर्च और समय बचाकर पेशेवर जैसी क्वालिटी का वादा। और जैसा आपने कहा, ब्रांडिंग के लिए आवाज में एक रूपता। उनके FAQ सेक्शन में भी ये संकेत है क्या कि अपनी क्वालिटी और मुफ्त फीचर्स के कारण 11 लैब्स खुद को सर्वश्रेष्ठ मुफ्त हिंदी TTS मानता है। TTS मतलब टेक्स्ट टू स्पीच। अच्छा, वो खुद को बेस्ट मानते हैं। हाँ, बेशक ये उनका अपना दावा है, पर ये उनकी महत्वाकांक्षा दिखाता है। तो हमारी इस पूरी बातचीत से लगता है कि असली लगने वाली, आसानी से मिलने वाली हिंदी एआई आवाजें अब
मतलब हकीकत है। हाँ, ऐसा लगता तो है। और 11 लैब्स जैसे प्लेटफॉर्म्स इसे लोगों की पहुंच में ला रहे हैं, मुफ्त शुरुआत के विकल्प के साथ। बिल्कुल। और अंत में सोचने के लिए एक बात है, बताइए। ये तकनीक हिंदी कंटेंट बनाने और सुनने के तरीके को कैसे बदल सकती है, खासकर उन छोटे शहरों या समुदायों में जहां शायद पहले मुमकिन नहीं था। हाँ, जहां पहले अच्छी क्वालिटी की आवाजें बनाना या उन तक पहुंचना मुश्किल था या महंगा था। सोचिए कि एक छोटा लोकल बिजनेस या कोई दूर पढ़ाने वाला शिक्षक अब कैसी सामग्री बना सकता है। सही बात है। और उसका असर क्या हो सकता है। ये सिर्फ तकनीक नहीं है, ये संभावनाओं का एक नया दरवाजा है।